वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग, चहल कदमी या पैदल चलना, इनके बेनिफिट्स जो हैं सबको तो तकरीबन मालूम है, लेकिन इसके लिए टाइम निकालना होता है, अपने आप को फोकस करना होता है। ये कितना हफ्ते में तकरीबन डेली गाइडलाइंस हैं कि 40 मिनट्स एक दिन में चलना चाहिए, और कम से कम हफ्ते में 2 दिन अगर स्किप हो भी जाएं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हफ्ते में 5 दिन तकरीबन चहलकदमी या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं, वॉकिंग सब के लिए एक्सेसिबल है, अदरवाइज़ जो फिट है वही हिट है। सो वॉकिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, चलना या चहलकदमी या पैदल चलना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसमें कोई ख़ास स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। जो आपके शूज़ होते हैं, जो जूते होते हैं, वो वेल फिटेड होने चाहिए, ताकि पाँव में कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो, स्प्रेन एंड स्ट्रेन वगैरह ना हो। इसलिए वॉकिंग ही को क्यों चुना जाता है, अब मैं बताऊंगा। ये सबसे आसान तरीका है अपने आप को एक्टिव रखने का, वॉकिंग, चहलकदमी। वॉकिंग करने से आपका डिप्रेशन या एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं कम हो जाते हैं। वॉकिंग से आपका मूड स्टेबलाइज हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। लाइफ में हर शख्स को एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए ताकि ये स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रहे। वॉकिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। वॉकिंग करने से आपका वेट मैनेजमेंट हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है, वॉकिंग से आपका जो LDL है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम रखना होता है, वो कम होता है। और HDL कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वॉकिंग से बढ़ता है। इस तरीके से ब्लड प्रेशर को तकरीबन कम करता है वॉकिंग। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइट्स में जो वॉकिंग है, चहलकदमी जो है, खाना खाने के बाद जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या वॉक करते हैं, पर्टिकुलरली एल्डरली लोग जो हैं तकरीबन उनको वॉक करना पड़ता है, क्योंकि वो रनिंग नहीं कर सकते हैं। तो खासकर डायबिटिक्स में आप तकरीबन ब्लड शुगर्स को भी कंट्रोल करता है वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग डाइट एंड मेडिसिन मिला के डायबिटीज़ का कंट्रोल करना होता है। वॉकिंग से, चहलकदमी से या चलने फिरने से आपके जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। तकरीबन पैदल चलने वाले लोग जो हैं उनमें हार्ट अटैक के रिस्क तकरीबन कम होते हैं। ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ, एक्सटेंसिव स्टडीज़ करने के बाद मैं एक क्रक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ना रहे कि क्या आपको रेफरेंस बुक ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक्सटेंसिव स्टडीज़ करने के बाद ये चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ इस चैनल के थ्रू। अगर चांस मिले तो इस चैनल को आप बेल आइकन दबा के आप सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको फ्यूचर भी मेरे कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स जो हैं वो आपको इजीली नोटिफिकेशन उनकी आती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, वॉकिंग से आपका लीन मसल जो टिश्यूज़ हैं उसको मेंटेन रखते हैं। वॉकिंग से एरोबिक फिटनेस आती है। पैदल चलने से या वॉकिंग करने से, चहलकदमी से आपको ज़्यादा इंजरीज़ होने के चांसेस नहीं हैं बनिस्बत अगर आप दौड़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंटली चहलकदमी या वॉकिंग करना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे मैंने बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आपको शेयर करने की कोशिश की है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वॉकिंग से जो एक नेचुरल टॉनिक होती है, ये यानी कि एक ग्रीस डेवलप होती है आपके जॉइंट्स में, और जिनकी वजह से जॉइंट्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और सर्दियों में ख़ासकर वॉकिंग से हीट जनरेट होती है और आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। और इम्पॉर्टेंटली आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है वॉकिंग के लिए। आप गाड़ी पे चढ़ेंगे उसका किराया देना है, पैदल चलेंगे तो आपको कुछ नहीं देना है, कुछ खर्चा नहीं है। सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वॉकिंग है, आपका चहलकदमी है, आपका प्लेन को चलना। खासकर आपका ये जो वॉकिंग है यानी कि पैदल चलना सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। कीप वॉकिंग,
چہل قدمی کرتے رہنا چاہیے. ہفتے میں 5/7 ڈیز تقریباً چلنا چاہیے. 40 منٹ کا واک ہونا چاہیے. خاص کر میں یہ ایکسرسائز ایلڈرلی کے لیے بتاؤں گا، جو 40 سال کے اوپر کے لوگ ہیں، اور سینئر سٹیزنس کے لیے. کیپ واکنگ، یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہوگا. کیپ واکنگ اینڈ کیپ موونگ. آل دا بیسٹ. خدا حافظ.